लगा। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज हमारा तीसरा सेशन है FC2 का, ठीक है। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने एक एक्सरसाइज की थी, वो एक्सरसाइज ये थी कि हम फ्रीलांसिंग स्किल्स के मतलब देखते हैं। तो आज का सेशन ये है कि हम एक स्किल को देखेंगे, थोड़ा सा उसके मतलब आइडिया लेंगे, एंड देन हम उस स्किल में से उसमें से एक स्किल पे काम करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। ओके, हम जब फाइवर पे काम करते हैं ना, तो हमने कुछ स्किल्स के मतलब बात की हुई है, आपने रिसर्च भी की है, और जो आप लोगों का काम है वो भी मैं देख लूंगा। अभी मैंने देखा है ये अली नईम ने शीट सबमिट कराई है, उबैद ने करवाई है, काशिफ ने करवाई है। मैं जिन जिन लोगों ने सबमिट करवाई है वो देख के तो मैं उनका नाम नोट करके बता दूंगा, जिन्होंने नहीं करवाई वो भी करवा दें। ओके, आई होप सो आप में से सब लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, फाइवर पे जो बेसिकली हम जब काम करने आते हैं, फाइवर के मतलब जब बात करते हैं, ठीक है, तो फाइवर के ऊपर बेसिकली 2 3 4 निशेज हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। उनमें से एक निश तो हमने उस दिन देख ली थी। हाँ, कौन सी निश थी? ग्राफिक एंड डिजाइन। हम लोगो डिजाइन के मतलब बात की थी कि लोगो डिजाइन इज वन ऑफ द बिगेस्ट निश, ठीक है। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं लोगो डिजाइन सीखना। मैं क्योंकि लोगो डिजाइन ग्राफिक्स से मेरा कोई दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, तो मुझे लोगो डिजाइन आता नहीं है ना, मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि लोगो डिजाइन बड़ी एक प्रोफेशनल स्किल है। तो उसके लिए जो मैं रिकमेंड लोगों को करता हूँ वो हमेशा, मैं एक चैनल है इमरान अली दीना का, ठीक है, GFX मेंटोर के नाम से, वो आप GFX मेंटोर पे जाएं, ठीक है। तो GFX मेंटोर पे जाएं और GFX मेंटोर पे जाके आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये मेरी स्किल भी नहीं है, ये मुझे काम भी नहीं आता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर में काम सीखा जाता है, ठीक है। आई डोंट नो कि किसमें होता है, जो आप में से ज्यादातर जो लोगो बनाते हैं आप में से पता होगा, एडोब इलस्ट्रेटर में होता है, आई थिंक सर। तो आप एडोब इलस्ट्रेटर सीख सकते हो इसमें जाके, ठीक है। फोटोशॉप भी सीख सकते हो, प्रीमियर प्रो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बेसिकली आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है। सो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ग्राफिक्स दे कैन कम हियर, ठीक है। हमारा काम क्या है? हम बेसिकली ज्यादातर काम करते हैं इस निश में, एसईओ की निश में, ठीक है। एसईओ की निश में आपको बहुत सा काम नजर आ रहा होगा, लेकिन आपने सिंपली एसईओ लिखना है, और यहाँ पर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर जो 1228 गिग हैं वो हजारों गिग से रिप्लेस हो जाएंगे, 12,635 से हो जाएंगे, ठीक है ना। अवर निश इज बेसिकली एसईओ। जकरिया, मुझे नहीं पता, बिगिनर के लिए ग्राफिक है, ठीक, जिसको जो पसंद है उसमें चला जाए, ठीक, ठीक है ना। व्हाट इज एसईओ? एसईओ आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, ठीक है। बेसिकली हम जब एसईओ लिखते हैं ना यहाँ पर, तो आगे बोलता है एसईओ है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो प्रोसेस है, जब वो तरीकाकार है, जब वो स्ट्रेटजीज है, जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट नंबर 1 पे, इस पेज पे नंबर 1 पे लेके आते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि ये कोर्स बेसिकली एसईओ से रिलेटेड तो है, लेकिन इस हद तक रिलेटेड है कि हमने इसमें एसईओ की स्किल सीखनी है, जो बेसिकली हम फाइवर पे बेच सकें। बात समझे? हम एज ए फ्रीलांसर जिनको हम बेच सकें। नाउ एसईओ की अगर हम टाइप्स की बात करें, तो एसईओ की 2 टाइप्स बहुत ज्यादा दो ही हैं बेसिकली, बाकी तो आप जो मर्जी कह ले, लेकिन टेक्निकली जो टाइप्स हैं वो 2 ही हैं, और उनको हम बोलते हैं कौन कौन सी? किसी के जहन में हो? एंड दैट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज। आपको भी इस बात का आइडिया है। आपने सुना होगा ब्लैक, वो जो ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट होती है, वो नहीं एसईओ की टाइप्स? वो भी तो लोग कहते हैं ना यार, ये ब्लैक हैट एसईओ करता है, व्हाइट हैट एसईओ करता है।
देखो वो जो मेथड्स नहीं कह सकते हम उसको, कह सकते हो कि वो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ ना, कोई भी एक नंबर नहीं है, कोई भी दो नंबर नहीं है। दो नंबर मेथड से अगर आपकी साइट रैंक हो जाए, फर्ज करो दो नंबर, आप किसको बोलते हैं? ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, इस हिसाब से तो सारे मेथड ही दो नंबर है जी। ग्रीन हैट भी होता है, पिंक हैट भी होता है, रेड हैट भी होता है। भाई उसे ग्रे हैट बोलते हैं। जिसकी बात आप कर रहे हो वो ग्रीन हैट नहीं, वो ग्रे हैट है। ग्रीन हैट तो आमिर भाई की वेबसाइट है। ओके, सो टेक्निकली दो ही साइट्स होती है, ऑन पेज एसईओ और एंड ऑफ पेज एसईओ। ठीक है ना। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि कोई भी काम जो आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड करते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट सेटअप कर ली, ठीक है। अब एक साइट एक और भी होता है, उसे टेक्निकल एसईओ बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल एसईओ नाउ इज ऑन पेज एसईओ का मोस्टली पार्ट होता है। टेक्निकल एसईओ बेसिकली आपकी होस्टिंग, सर्वर और मेटा टैग से रिलेटेड चीजें होती हैं। उसमें आपकी साइट की स्पीड, आपकी साइट का स्कीमा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना। आजकल क्योंकि हम वर्डप्रेस यूज कर रहे होते हैं, तो वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स होते हैं ना, आप बेसिकली जाकर टेक्निकल एसईओ को यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, टेक्निकल एसईओ, जब टेक्निकल एसईओ देखोगे तो टेक्निकल एसईओ बेसिकली, ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आप बेसिकली साइट की क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग फेस को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ जब साइट आपकी ऑप्टिमाइज हो जाती है, क्रॉल हो जाती है, इंडेक्स हो जाती है, तो उसके बाद उस साइट के ऊपर कंटेंट वगैरह किस तरह पोस्ट करना है, कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स पोजीशनिंग कैसे करनी है, कंटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली कंटेंट और साइट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादातर चीजें होती है, जिनको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये होता है हर वो काम, हर वो काम जो इसका साइट से ताल्लुक हो लेकिन साइट पर ना हो, वो ऑफ पेज एसईओ होता है। लाइक अगर आप कोई बैक लिंक्स बनाते हो, लेकिन उस बैक लिंक्स की वजह से क्या होता है, ठीक है, वो जो बैकलिंक्स से मतलब क्या फायदा होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो बैकलिंक्स की वजह से, एक मिनट जरा। अच्छा, ब्लैक हैट ऐसी, ओ सॉरी, बैकलिंक्स क्या होते हैं, वो आपकी साइट पर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे होते हैं, वो रैंकिंग आ रही है, लेकिन उसके लिंक्स जो भी बन रहे होते हैं वो साइट ऑप्टिमाइजेशन, जहीर बाजवा, ये ऑन, हम ऑन पेज एसईओ भी बोलते हैं। ठीक है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। तो वो जो बैकलिंक्स बन रहे होते हैं वो आउटसाइड द साइट बन रहे होते हैं, लेकिन वो आपकी साइट को क्या नाम है, रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन एंड देन ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ होती है। ठीक है, हम टाइप्स की ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि बेसिकली हमने आगे स्किल पे फोकस करना है। देखिए, एक स्किल होती है ऑन, आप यहाँ पर जाकर लिखोगे ना ऑन पेज एसईओ, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि बहुत से लोग ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आई विल डू ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्डप्रेस साइट। ठीक है ना, दिस इज द टेक्निकल टाइप, जो मैं अभी टेक्निकल एसईओ बात कर रहा था, ये उसी की चीज की बात कर रहा है। आई विल डू कंप्लीट शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ, ये भी आजकल बहुत हिट। आई विल डू ऑन पेज एसईओ फॉर शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो शॉपिफाई वगैरह जो स्टोर है उसकी भी ऑन पेज एसईओ होती है, तो वो जो ऑन पेज एसईओ है वो भी आप लोग मतलब कि यहाँ से देख के जो सर्विस ज्यादा रैंक कर ली, आई विल ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस पेज। मैं कोशिश करूंगा कि एक सेशन में आपको एक वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करके दिखाऊं विद योस्ट। ठीक है, ये वाले जो गिग है, लाइक ये देख रहे हैं $15 की बेच रही है जी, आप $10 का भी बेच सकते हो, $5 का भी कर सकते हो। ठीक है, now this is something that actually works। ठीक है, बट दिस निश में अगर और करोगे 848 सर्विसेज हैं। ठीक है, और इस निश में काम है पर उतना नहीं। इसमें 8 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि सिर्फ ऑन पेज एसईओ में क्या काम कर रहा है, ये काफी सारी चीजें सेटिंग करके दे रहा है आपको। ठीक है, वर्डप्रेस स्पीड अप है, इमेज कंपैरिजन है, ये ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद वो उसको इस तरह का काम मिल रहा है, $65 का, 150 का, $190 का। उसको टाइम लगेगा, काफी टाइम के बाद ये इस तरह के गिग रैंक है और फिर आगे चल रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑन पेज एसईओ सिंपल लिख लो, ऑफ पेज एसईओ सिंपल लिख लो। ठीक है, तो आपको गिग तो नजर आएंगे, बट माइट बी नो 877 सर्विसेज, और ये खासी मतलब कि क्योंकि लोग मांगते हैं ऑफ पेज एसईओ, और ऑफ पेज एसईओ के पीछे दुनिया पड़ी हुई है। ठीक है,
अभी भी हम जो काम करेंगे बेसिकली हम वो ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ का जो फायदा है उससे उससे रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। आप जब ऑफ पेज एसईओ पे भी बात करोगे, देखो मार्लिन एसईओ, सफदर, ये क्या नाम है, एसईओ गुरु, ये सारी वेबसाइट है और इनकी प्राइस भी अच्छी खासी ले रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि $25 में ऑन पेज एसईओ। थोड़ा बहुत ये काम कर देते हैं, वेबसाइट एडिट है, कीवर्ड सर्च है, एसईओ रिपोर्ट है, समथिंग लाइक दैट, मतलब इस तरह का काम। लेकिन ऑफ पेज एसईओ अगर प्रॉपर देखा जाए, साइट रैंकिंग की बात हो रही होती है तो ऑफ पेज एसईओ होती है, ठीक है। और जो ऑफ पेज एसईओ होती है टेक सम टाइम, साइट को 2-3 माह चाहिए होते हैं उसके लिए, ठीक है। जो काम हमने आज सीखना है, जो आज हमने काम सीखना है वो बेसिकली मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कीवर्ड रिसर्च की स्किल, वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च की स्किल, और उस स्किल को फिर कैसे बेचना है, ठीक है, करना कैसे, डिलीवर कैसे करना है, और उस स्किल को फिर फाइवर के ऊपर कैसे बेचना है, ठीक है। अब आ जाते थोड़ी सी, अभी आपने थोड़ा सा काम बता दूं कि कीवर्ड रिसर्च होती क्या है। सबसे पहले तो हमको एनालाइज करना है कि कीवर्ड क्या है। जैसे ही मैंने कोई इधर वर्ड टाइप किया, लाइक एसईओ भी टाइप किया, उसके अगेंस्ट मुझे गूगल बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाता है। कितने रिजल्ट्स दिखाए? 7 लाख, एक आधा, एक सैकड़ा, 10,000, 10,000, 79 करोड़ 60 लाख रिजल्ट्स उसने दिखाए, ठीक है। अब ना वन मोर थिंग, ये 79 करोड़ क्या नाम है, 79 करोड़, हम इसको कॉपी कर लेते हैं या बल्कि लिख लेते हैं। ये जो एक पेज है ना, इसके ऊपर गूगल 10 रिजल्ट शो कराता है। ये बात सुन रहे हो ना आप? 10 रिजल्ट्स। इन 10 रिजल्ट्स के अलावा आजकल गूगल ने एक नया काम शुरू किया हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे होते हैं, ये मैप्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा क्या आ रहा था, वीडियोस भी आ रही होती हैं, ये इस तरह की स्टोरीज भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपका जो एसईओ रिजल्ट है वो इतना जल्दी या इतना मुश्किल हो गया अब इतनी आसानी से ऊपर आने के लिए, उसको नॉट ओनली आपने एसईओ कंपटीटर से भी राब्ता करना, सॉरी मुकाबला करना पड़ता है उसको, ये जो हमारी ये बिजनेस लिस्टिंग है उनसे भी मुकाबला करना पड़ता है, और ये जो वीडियोस है उनसे भी मुकाबला करना पड़ता है। हमने कहा 79, इस क्योंकि एक पेज पे 10 रिजल्ट्स आते हैं तो टोटल कितने पेज होंगे? सो आपको बेसिकली कितने पेजेस से मुकाबला करना होता है? 7 करोड़ 96 लाख। 7 करोड़ 96 लाख पेजेस में आपका मुकाबला है। और एसईओ वाले का मतलब क्या होता है? आप जब किसी को एसईओ का कहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? फर्ज करें अगर आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है किसी से, तो उसे क्या कहोगे? यार मेरी साइट रैंक कर दो, मेरी साइट को 100वें पेज पे रैंक कर दो। क्या आप ऐसा कहते हैं? जरा सोचें। यार मेरी वेबसाइट है, कोई 100, गूगल तो 100वें पेज पे आ जाए। क्यों? अली नईम कह रहे नो, इसका तो बाकी तो कहते हैं, सिर्फ अली नईम नहीं कहता। क्या आप अपने किसी एसईओ ऐसे बंदे को एसईओ को पैसे देंगे जो ये कहे कि मैं आपकी साइट जो है ना 1000वें पेज पे कर दूं? भाई 7 करोड़ 96 लाख में से अगर वो आपका पेज 1000वें पेज पे ले आता है तो अचीवमेंट तो है ना आपका रिजल्ट। भाई देखो बात ये है कि अभी सबने फर्स्ट फर्स्ट की गर्दान लगा दी। एसईओ का मतलब ही ये है कि आप किसी को एसईओ हायर करें, वो बेसिकली आपको टॉप पे लेके, और टॉप से मुराद गूगल का पेज 1 है, ठीक है। सो पेज 1 पे ही सारी ट्रैफिक होती है मोस्टली, तो आपने टॉप 10 रिजल्ट्स में आना होता है, ठीक है। तो टॉप 10 में आने के लिए आपको 7 करोड़ 96 लाख पेजेस में मुकाबला करना पड़ता है फॉर दिस कीवर्ड। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड है, ठीक है, ये वाला, ये अच्छा कीवर्ड है या बुरा? एसईओ एक्सपर्ट टफ कीवर्ड है या इजी कीवर्ड है आपके हिसाब से? बुरा नहीं मैं कहना चाह रहा, बुरा तो नहीं है, ये टफ कीवर्ड है या इजी कीवर्ड? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया ये टफ है? मेरा अगला क्वेश्चन है। बस वैसे ही तुक्का? आपके अपने क्लाइंट को कहोगे यार इस कीवर्ड पे काम करो? नहीं अली नहीं, मैं ऐसे नहीं होता। अगर आपका क्लाइंट कहे यार मैं एसईओ का कीवर्ड रैंक करना चाहता हूं, तो क्या आप कहोगे उसको? जब आपको कहेगा यार मुझे एसईओ की नीच में, आपको यार एसईओ पे काम करो? टेक्निकली नो वे। नाउ द रीजन इज कि अगर आप अपने क्लाइंट को कीवर्ड्स देते हो तो वो कौन से कीवर्ड दोगे? उसकी कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, सर्टन कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। हम एक नोट पैड खोल लेते हैं। हम फर्ज करें
हम अपने क्लाइंट को कोई कीवर्ड देना चाहते हैं, वो ऐसे कीवर्ड हो जो बेसिकली, मतलब ऐसे कीवर्ड देना चाहते हैं क्लाइंट को, उसका कोई क्राइटेरिया होगा। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है हमारा कीवर्ड्स? मैं आपको पहले एसईओ के कीवर्ड की थोड़ी सी डिटेल दिखाता हूं ताकि आपको वहां से समझ आ जाए। हम उबर सजेस्ट मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि ये फ्री टूल है। ठीक है, उबर सजेस्ट को जब आप यूज करोगे तो उबर जो सजेस्ट के ऊपर जाके एसईओ लिखेंगे। एसईओ लिखने के बाद हम सर्च करेंगे और ये हमें कुछ कीवर्ड के कुछ स्टैट्स दिखाएगा। ठीक है, उन्हीं स्टैट्स के बेस के ऊपर हम अपने क्लाइंट को काम करके देंगे। ठीक है, और अपना जिसे वो कहते हैं रिजल्ट्स, उसको क्लाइंट को फिर उन्हीं स्टैट्स के ऊपर ला के देंगे। ठीक, जस्ट अ मिनट। अब वो एसईओ के कीवर्ड का ओवरव्यू दे रहा है निकाल के, अभी आ जाता तो फिर मैं उसने बेसिकली हमको 4 तरीके से उसको एनालाइज करके दी। क्या 4 तरीके हैं? पहला उसने बताया उसके 4 एस्पेक्ट्स बताए। पहले उसने बताया इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है। पहला एस्पेक्ट क्या है? सर्च वॉल्यूम। दूसरा क्या है? इसकी जो एसईओ डिफिकल्टी, दूसरा है एसईओ डिफिकल्टी, इसको बोलते हैं एसडी। ठीक है, जो उबर सजेस्ट बोलता है, आपको केडी भी सुनने को मिलेगा, कीवर्ड डिफिकल्टी, और आपको केसी भी सुनने को मिलेगा। ये सारी चीजें सेम है। हर टूल का डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। हम एक टूल यूज कर रहे हैं, वो अपना बताएगा, जो दूसरा टूल है वो अपना बताएगा। इसमें आपने ये नहीं देखना कि यार अगर उबर सजेस्ट इतना बता रहा है और एएचरेफ्स इतना बता रहा है, हर एक का अपना क्राइटेरिया। ठीक है, केसी जो होता है वो लॉन्ग टेल प्रो दिखाता है। ठीक है, अब आ जाए वो तीसरा टूल क्या है, तीसरी चीज क्या है? पेड डिफिकल्टी। तो हम इसको बोलते हैं पीडी। बहुत से टूल है ये इसको नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? उसकी एक रीजन है। पेड डिफिकल्टी क्या है? पेड डिफिकल्टी बेसिकली अभी देखें, अगर मैंने यहाँ पर एसईओ टाइप किया है, एसईओ टाइप, सॉरी एसईओ क्लर्क आ गया। अगर यहाँ पर मैंने एसईओ टाइप किया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं अब एक और काम करता हूँ कि गूगल यूएसए करता हूँ, गूगल यूएसए पे जाऊंगा, या मैं गूगल यूएसए पे जाके एसईओ टाइप करूंगा तो क्या होगा? क्या चीज नहीं आ गई इसमें? इस पेज में और इस पेज में क्या फर्क है? अब आपको एड्स शो हो रही हैं। ठीक है, नाउ जो एसईओ डिफिकल्टी है वो बेसिकली एसईओ रिजल्ट्स के दरमियान है, और जो पीडी है यानी कि पेड डिफिकल्टी है वो बेसिकली एड्स के दरमियान है। क्योंकि ये जो एड्स है ना, इनको लोग पे कर रहे हैं, लोगों ने पैसे गूगल एड को पे किए हैं, उनके अगेंस्ट ये एड रन हो रही है। यहाँ भी रन हो रही होंगी, जो नीचे बॉटम में भी रन होती है। लेट मी सी, सेकंड पेज पे रन हो रही है, तो ये देखें बॉटम में भी रन हो रही है। अब इन लोगों का क्या कसूर है कि इनके बॉटम पे आ रही है ऐड, और इन लोगों का क्या कसूर है कि, और क्या इन्होंने, इन लोगों ने क्या कोई ऐसा चमत्कार किया है कि ये नंबर 1 आ रही? ठीक, ये देख रहे हो, तो इनका क्या कसूर है जो बॉटम में आ रही? ठीक, वजह क्या होती है? वजह सिर्फ पेमेंट नहीं होती, हो सकता है ये ज्यादा, ऑब्वियसली एक बात तो मैं बता दूं, जिसका वो ज्यादा होता है ना, जिसने ज्यादा पे कर रहा है, तो उसके चांसेस ज्यादा ही होते हैं वो टॉप पे आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पे कर रहे हैं। और ये कितना पे कर रहे होंगे आपके हिसाब से? कोई गैस करे कोई बंदा? नंबर 1 आने के लिए ये बंदा कितना कर रहा होगा? एक क्लिक का कितना पे कर रहा होगा? कोई गैस करे? 20 पर डे, $3 पर डे, और कोई? $1, तो क्या मारी जाओ। लेकिन मे भी हो सकता है कोई आपको एग्जैक्ट भी बता दे। उबर सजेस्ट बता रहा है कि 50, अगर इस कीवर्ड पे रैंक करना है तो 14.43 डॉलर पर डे पड़ेगा। ये उबर सजेस्ट है, एक जनरलाइज जो वैल्यू वो बता रहा है। ठीक है,
तो दैट मीन्स जो बंदा टॉप पे आ रहा है वो 14.43 पर डॉलर पे कर रहा है। ये जो सीपीसी होता है ना, ये वाला सीपीसी, ये बेसिकली वो कास्ट होती है, उस बंदे को पड़ती है कास्ट पर क्लिक जो बंदा पे कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? 14.43 ये बंदा पर क्लिक पे कर रहा है, ये जो बंदा जो ऐड चला रहा है। ये जो इनकम होती है, ये वाली इनकम, ये किसको जाती है? 14.43 डॉलर सिर्फ गूगल को नहीं जाती, गूगल को एक परसेंटेज जाती है, 32% जाती है गूगल को, 68% किसको जाती है? इस चक्कर में, इस केस में 100% ही गूगल को जा रही है, इस केस में 100% ही गूगल को जा रही है। क्यों जा रही है 100% गूगल को? कोई बताएगा आप में से? नहीं, क्योंकि यूसुफ इस केस में 100% गूगल को इसलिए जा रही है कि इस एड का पब्लिशर गूगल खुद है। ये गूगल की वेबसाइट पे, ये गूगल की वेबसाइट पे ये ऐड शो हो रही है, किसी और की वेबसाइट पे ऐड नहीं शो हो रही। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये ऐड आ रही है ना नेम चीफ की, ये नेम चीफ की ब्लैक फ्राइडे की ऐड आ रही है ना। इस केस में गूगल, जो इस ऐड का पब्लिशर कौन हो गया? क्या गूगल है इस ऐड का पब्लिशर या कोई और है? इस केस में गूगल की जो इस ऐड का पब्लिशर है, ये नोटपैड की वेबसाइट है, और जो बंदा इस नोटपैड डॉट पीडब्ल्यू को रन कर रहा है उसका जो पब्लिश, अच्छा, जो जो पब्लिशिंग आईडी होती है, उसको पब्लिशर को पैसे किस तरह मिलते हैं? मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो पब्लिशर को पैसे किस तरह मिलेंगे? वो कौन सा सिस्टम है गूगल का जो पब्लिशर्स को पैसे देता है? एडसन्स। तो दैट मीन्स अगर आपने एड चलवानी है गूगल के ऊपर और आप वेंडर का रोल अदा कर रहे हो, तो आप गूगल एड्स यूज करोगे। लेकिन आपने एड्स किसी और की अपनी वेबसाइट पे चलानी है ताकि आपको पैसे मिल सकें, तो आप गूगल एडसेंस यूज करोगे, और इस तरह आपकी किसी और की ऐड आपकी वेबसाइट पे चल रही होगी। ठीक है, तो ये काम, जब कोई बंदा आपसे कहे कि मुझे पेड डिफिकल्टी चाहिए, तो दैट मीन्स वो बंदा क्या चेक करना चाह रहा है? इन एड्स के दरमियान कंपटीशन। ठीक है, एड्स के दरमियान कंपटीशन चेक करना चाह रहा है। तो वो बंदा क्या है एक्चुअली? वो पब्लिशर है या वेंडर है या एडवर्टाइजर है? वो एडवर्टाइजर है या पब्लिशर है? जो बंदा ये कहे कि मुझे पेड एड की डिफिकल्टी बताओ, वो गूगल को एडवर्टाइजर, बिल्कुल, वो क्योंकि गूगल को वो पैसे पे कर रहा, करना चाह रहा है। ठीक है, अगर एक बंदा हो पब्लिशर, उसका कोई इंटरेस्ट होगा इसमें? वो अपनी वेबसाइट पे एड्स रन करवाना चाहता हो, उसका कोई इंटरेस्ट होगा इसमें पेड डिफिकल्टी में? सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो ये वाला, ये चीज ऑप्शनल हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस आप डोंट प्रोवाइड। ठीक है, ऑप्शनल हो जाती है। हाँ, अगर क्लाइंट के कि मुझे स्पेशली, क्लाइंट खुद बोलेगा स्पेशली कि भाई मुझे गूगल एड्स की चलानी है, मुझे उसके लिए ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के दो जिनकी डिफिकल्टी, पे डिफिकल्टी कम हो, ताकि मेरे पैसे कम खर्च हो, कास्ट पर क्लिक मुझे कम पड़े, और मेरी इस एड भी जो ऊपर हाईली रैंक हो रही हो। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शनल कर दीजिए, तब भी करके देनी है जब हमारा कोई क्लाइंट हमें कहे। रूटीन में क्लाइंट आपको यही कह रहा होगा कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के दो जिनसे मैं अपनी वेबसाइट जल्दी रैंक कर सकूं। तो लास्ट थिंग क्या है? सीपीसी, इसे हम बोलते हैं सीपीसी। ओके, अब आ जाओ इधर। ये आपका क्राइटेरिया बन गया या नहीं बन गया? अभी हमने इसको डिफाइन करना है, लेकिन हमने इन 4 पैरामीटर्स, जिनमें से एक पैरामीटर ऑप्शनल है, उसकी बेस के ऊपर मैं बल्कि इसको रिमूव भी कर दूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। इन 3 की बेस के ऊपर हमने किसी भी कीवर्ड को एनालिसिस करना है।
हम कहते हैं कि हमारा जो मिनिमम वॉल्यूम जो होता है ना, हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम, ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, 1000, ठीक है, नहीं ग्रेटर देन, लेस देन, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 1000, ठीक है, कि हमारी जो मिनिमम सर्चेज हो ना, लाइक ये वाला ऑप्शन, कि वो बताएगा जी हमारा जो सर्च वॉल्यूम जो मिनिमम जो है ना, ग्रेटर देन मिनिमम 1000 से या इससे ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये वेरिएबल होता है, बात का था हमारे, हमें 500 कीवर्ड देने तो हमें नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम 500 तक वाला भी कीवर्ड दे देते हैं, ठीक है। एसईओ डिफिकल्टी हम कहते हैं ये लेस देन, सॉरी, ये लेस देन और इक्वल टू 35 हो जाए, ठीक है, मतलब कि, और इसमें भी आपको बता दूं कि आप जब एसईओ डिफिकल्टी की बात कर रहे होते हैं ना, तो एसईओ डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि उस साइट की रैंकिंग करना कितना मुश्किल है। हम इसका थोड़ा सा एक पैरामीटर्स मैं आपको भी बता दूं, आप उसके हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जो एस डी इज लेस देन 10 होती है ना, इसका मतलब होता है नो कंपटीशन, ठीक है। एस डी इज ग्रेटर देन 11, एस इज ग्रेटर देन 10, या एस इज, हम इसको कहते हैं एस इज बिटवीन 11 to 20, हम इसको कहेंगे इजी कंपटीशन, ठीक है, 30 कर लो, 30 भी ना करो, हम इसको बोलते हैं मीडियम कंपटीशन। ठीक है, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 70 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਚੇ भी ना, ठीक है। तो ये एक जेन में रखें। सो बेसिकली हमारी जो रेंज है वो ये रेंज है, ठीक है, ये दो रेंज जो हम बेसिकली क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे। ये बात समझ आ गई? जी बन सकती है, जिक्रिया आपके, जहीर आपके क्वेश्चन का आंसर है कि बन सकती हैं। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो हमारा जो बेसिकली रेंज है वो ये है, ठीक है, हम बेसिकली 40 से नीचे नीचे ही रखेंगे। बाज केसेस में हम 40 से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन रूटीन में हम यही रहेंगे, ठीक है। और सीपीसी, अच्छा सीपीसी का जो वो अप्स एंड डाउन है ना, वो सर्च वॉल्यूम के साथ है, ये भी ऑप्शनल होता है। जो सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा हो जाएगा, हम कम सीपीसी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा सीपीसी हो जो मेरा, जो कम से कम इसको तो टारगेट करे, ठीक है। एंड अगर हमें मिनिमम जो जाना पड़े, ठीक है, तो मिनिमम हम 0.30 या 20 तक रहेंगे, ठीक है, 20 सेंट तक, ठीक है। ये हमारा मतलब कि इससे $1 से मिनिमम हो, और अगर हमें इन केस ऑफ
हाई वॉल्यूम। अब आ जाते हैं इधर इधर। मुझे आप कोई अपनी सजेस्ट करो, कोई भी कीवर्ड सजेस्ट करो। ये कीवर्ड या निश आपको क्लाइंट बताएगा। कोई निश सजेस्ट करो, हम उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च करें। आपके जहन में कोई आ रही हो? देखो, क्लाइंट अपना कीवर्ड यहाँ तो खुद बताता है, ठीक है। अगर वो खुद नहीं बताता तो वो आपको कहेगा ये मेरी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट देखोगे और उससे फिर कुछ आइडिया लोगे कि इसके कौन से कीवर्ड हैं। फिर भी नहीं बताता तो आप उससे कोई रेफरेंस यूआरएल मांग लेते हो कि यार भाई मुझे बताओ आपका कंपटीटर कौन सा है, तो आप कंपटीटर से सफाई कर लेते हो, ठीक है। शाहिद इकबाल कह रहे हैं वेट लॉस। चलो वेट लॉस क्योंकि कॉमन है, सब लोग देते हैं। वेट लॉस पे बात करते हैं, ठीक है ना। वेट लॉस में मैंने क्लिक किया तो क्या किया, उसने मुझे कहा ये मेन कीवर्ड है, इसके 2,01,000 सर्च वॉल्यूम है, 66 है, 61 है, 5.25। हम नीचे आएंगे तो वो आपको और भी कीवर्ड आइडिया दे रहा होता है। ये जो कीवर्ड है ये बेसिकली आपका सीड कीवर्ड है। इस सीड कीवर्ड से आपने मजीद कीवर्ड जनरेट करने होते हैं। अब इधर आ जाए, ये मजीद कीवर्ड जनरेट हुए, आपने व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज देखना है। और उसके बाद क्या करना है कि ये आपको एक रिपोर्ट आप कहेगा जरा एक्सपोर्ट कर लें सीएसवी में। याद रखिएगा कि ये आपको कहेगा लॉगिन कर लें, लॉगिन में ऑलरेडी हूँ तो इस वजह से मुझे ये एक्सपोर्ट करने देगा, लेकिन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप गूगल के जरिए कर सकते हो डायरेक्ट। अब मैंने ये एक रिपोर्ट डाउनलोड कर ली जो सीएसवी फॉर्मेट में है, ठीक है। रिपोर्ट डाउनलोड होगी। अब मैं अपने क्राइटेरिया को फॉलो करूंगा। मेरा क्राइटेरिया सबसे पहले, क्योंकि मेरा क्लाइंट एसईओ का क्लाइंट है, तो मैं ये कॉलम डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाए, थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग करूंगा। मेरा ये क्लाइंट क्योंकि एसईओ का है, उसको ऐड से कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से मैं पीडी उसको डिलीट कर दिया उस कॉलम को। अब मेरे पास जो टोटल टोटल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स अराउंड अबाउट आ रहे हैं 587, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें से वो रिजल्ट्स डिलीट कर दूंगा, ठीक है, जिनकी सीपीसी 0 है, ठीक। 0.00 जो सीपीसी, और सीपीसी किस के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ये करूंगा, ये देखिए, मैं ऐसे कीवर्ड पे अपने क्लाइंट को रेफर ही नहीं करूंगा, क्योंकि एसईओ वाला जो कीवर्ड होता है ना, क्लाइंट होता है वो वो देखता है कि यार मुझे उससे कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं यहाँ पर जाके सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट करूंगा। और कस्टम सॉर्ट करने के बाद मैं ये जो सीपीसी है ना उसके हिसाब से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा और मैं इसको डिलीट कर दूंगा जिनकी सीपीसी ही 0.00। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, अभी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सर्टन केसेस अगर इधर सर्च वॉल्यूम हाई हो तो हम उन विदाउट जीरो सीपीसी चल रहा हो, लाइक इधर तो खैर कोई है नहीं, तो हम क्या करते हैं फिर उसको उसको कंसीडर भी कर लेते हैं। ये ले 260 वाला है, ये 720 वाला है, ये इन 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 दीज केस मैं शायद इसको कंसीडर कर लूं, लेकिन उसकी रीजन होती है। लेकिन अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मेरे पास पीछे बन गए कीवर्ड्स 314। अब हमारा सेकंड क्या होगा कि मैं ऐसे सारे कीवर्ड्स रिमूव कर दूंगा जो 400 या 500 से नीचे होंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा। ये मैंने सर्च वॉल्यूम सिलेक्ट, और मैं इसको वैल्यूज और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ही रहने दूंगा, क्योंकि मैंने स्मॉल वाले रिमूव करने। अब आ जाए नीचे, मैं ये 400 से नीचे वाले सारे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये रिमूव हो गए। अब हमारा अगला काम ये है कि हम सर्च डिफिकल्टी की बेस पे कीवर्ड सॉर्ट आउट करेंगे और हम 40 से नीचे वाले सारे कीवर्ड उड़ा देंगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे। लेकिन जब उड़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने क्लाइंट को देने 150 कीवर्ड्स, ठीक है। तो क्लाइंट से हमारी कमिटमेंट है 150 कीवर्ड्स की, तो हम उसको देंगे 160 या 70 के करीब, 10-15 कीवर्ड्स ऊपर देंगे, ठीक है। तो ये ले 170 कीवर्ड्स ही बन रहे हैं
ये लो, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, 40 से ऊपर वाले मैंने सारे कीवर्ड डिलीट कर। इन सर्टन केसेस बाद का तो आपके पास कीवर्ड्स नहीं पूरे हो रहे थे, तो आप फिर वो कीवर्ड्स भी ऐड कर देते हो जो कीवर्ड्स थोड़े से इनका लेवल हाई है लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम जरा होता है। अच्छा मुझे बताएं, अभी ये जो कीवर्ड रिसर्च हुई है, ठीक है, आपके सामने देखें मैंने 575 से ऐसे कीवर्ड्स निकाल लिए जिनका एसडी वैल्यू 40 से कम है, जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 तकरीबन 500 से ऊपर है, ठीक है, और जिनका सीपीसी आप देखोगे मिनिमम सीपीसी, अभी देख लेते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। अभी हमने मिनिमम सीपीसी की तरफ सर्च नहीं, और इसका मिनिमम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इसका मिनिमम जो सीपीसी है आप देख सकते हो कि 0.15 है। जीरो हमने 0.30 का कहा था, ये दो कीवर्ड्स आते हैं, रहने दें जाने दें, ऐसे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि हमारा क्राइटेरिया क्या हमको एसईओ कीवर्ड रिसर्च करके दे रहा है या नहीं, क्या ख्याल है? ये जो कीवर्ड रिसर्च थी ये पहले नॉर्मल थी, लेकिन अभी हमने क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये वो चीज होगी जो बेसिकली हम क्लाइंट को देंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हम क्लाइंट को ये चीज नहीं देंगे, उसकी एक रीजन है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हम सिलेक्ट कर लें। अभी भी हम क्लाइंट को, ठीक है, ये नहीं देंगे। आप मुझे बता सकते हैं क्यों नहीं देंगे, बल्कि सर्च वॉल्यूम से नहीं, सर्च डिफिकल्टी के हिसाब से सॉर्ट कर लें। क्यों नहीं देंगे? ये इस फाइल पे आपको रिजल्ट क्लाइंट का अच्छा फीडबैक नहीं मिलने वाला। अब हम इसको थोड़े से कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। बताएं तो सही क्यों नहीं इसके ऊपर, क्या जहन में आती है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्लाइंट इसके ऊपर आपको फीडबैक नहीं अच्छा देने वाला। नहीं यूसुफ, ये नहीं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि क्लाइंट को नहीं पता व्हाट इज सीपीसी। हाँ मैं इसको ये लिख दे दूं, मैं इसको देख लूं कि इसको अर्निंग लिख दूं, ठीक है। क्लाइंट को अर्निंग्स की मैंने का मतलब समझ है, इसका मतलब है रैंक, ठीक है। अब समझ आ रहा है इसका, ट्रैफिक पर मंथ, या हम इसको कह सकते हैं मंथली विजिटर्स। अब क्लाइंट को ये चीजें समझ आएंगी या नहीं आएंगी? मैं वही भी कर दूंगा, ठीक। आप बताएं क्लाइंट को ये चीज समझ आएगी या नहीं समझ आएगी? क्योंकि अब जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम टेक्निकली क्लाइंट के लिए, अब ये जो कलरिंग होगी या इस तरह का जो भी सिस्टम करूंगा मैं, ठीक है, ये बेसिकली मैं क्लाइंट के लिए करूंगा, ठीक है, ताकि क्लाइंट समझ जाए कि जो उसको रिपोर्ट मिल रही है उसको एटलीस्ट वो समझने के काबिल हो जाए। एक बात आपको याद है मैंने स्टार्ट में कही थी कि हमारी एक सर्विस ऐसी होती है जो बेसिकली लीड का काम करती है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बेसिकली हमको एक हाई अर्निंग कर कमा के देती हैं। ये मैंने कहा था या नहीं कहा था, कुछ याद हो अगर आप लोगों को इसी लेक्चर के अंदर। अब ये जो है ये बेसिकली वो लीड गिग है या लीड सर्विस है जो हमारे हमें आगे फायदा देगी। आगे कैसे फायदा देगी? अब देखो बात, जिस बंदे ने एसईओ की आपसे ये काम करवाया है, ऑब्वियसली उस बंदे ने जिससे आपको कीवर्ड सर्च करवा रहा है अपनी वेबसाइट का, क्या आप उसको एसईओ की सर्विस सेल कर सकते हो, मंथली एसईओ वगैरह अगर आपको आती है? अगर ना भी आती हो तो लेकिन आप सेल तो कर सकोगे ना, क्योंकि उसने आपसे आपका ट्रस्ट बन गया, ठीक है। लेकिन कैसे सेल कर सकते हो? अभी यहां पर हम एक देंगे सजेशन बॉक्स,
अब क्या होगा, ये वो मैजिक काम करेगा जो आपके लीड गिग को कन्वर्ट करेगा, एक आपके क्लाइंट को मूड बनाएगा कि हाँ भाई, मैंने गूगल के ऊपर अगर टॉप करना है तो क्यों ना मैं इसी बंदे को ही हायर कर लूं। मार्केटिंग आइडिया समझ आया कि नहीं? सबसे पहले जो 6 से लेके ये वाले जो कीवर्ड है, वो क्लाइंट को नहीं पता कि इनका मकसद क्या है। अब 6 से जो 20 वाले हैं ये यहाँ तक, ठीक है। आपने क्या करना है, ये 6 को कन्वर्ट कर देना है आपने इजी टू रैंक, ठीक है। और हम यहां से लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आप इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो इसका कलर भी चेंज कर दो। और नॉर्मली ग्रीन होता है जो हम कहते हैं कि इजी कलर होता है, ठीक है, हम इस कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट भी चेंज करना चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर दें। बात समझ आ रही? आगे क्या लिखोगे, आप करोगे दिस इज एन इजी एसईओ कीवर्ड, सेपरेट कॉलम क्या मतलब? आप चाहते हो वो नंबरिंग भी रहने दें और इसके साथ ये उसके मतलब, हाँ ये भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ना नंबरिंग की कंफ्यूजन नहीं डालता मैं, क्लाइंट को नंबरिंग नहीं बताता था, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि ये इसने कहीं ना कहीं से निकाल लिया है, ठीक है। यार 25-25 डॉलर की हम सेल करते हैं ये, मैंने बेची हुई 25-25 डॉलर की ये एक शीट, 500-500 हजार कीवर्ड, 1000 कीवर्ड, ठीक है। तो भाई अगर मैं उसको पता चल जाए ये नंबर इसका है तो वो बड़े आसानी से फिर मुझे पूछेगा ये काम, मतलब अगर समझ रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि मैं कैसे निकालनी। टेक्निकली तो मुझे पता है ये घंटे 1.5 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर सब सारा काम हो जाता है, उसका 25 डॉलर चार्ज करना काफी ज्यादा होता है। लेकिन बस मैं क्यों क्लाइंट को बताऊं, ठीक है। अब देखो, दिस इज एन इजी कीवर्ड ऑन गूगल, यू कैन रैंक। ठीक है, बात समझे या नहीं समझे? आप इसके अंदर ये भी कर सकते, दिस इज एन इजी का। तो मैंने ये रेड क्यों किया, ये चीजें मैंने रेड इसलिए की कि भाई ताकि उसको पता चले कि मैं जो सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। सो ये इसके नीचे फिर वो क्या होगा,
आगे आप अपने गिग्स का यूआरएल दे दोगे, ठीक है। गॉट इट और नॉट? बात समझ आई या नहीं? क्या मार्केटिंग गिमिक्स नजर आ रहा है या नहीं? क्या हम साथ साथ अपने अगले गिग्स की और नेक्स्ट ऑर्डर्स की भी मार्केट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मुझे $5 की सर्विस तो बेच रहा हूँ, लेकिन आगे मैं $100 की सर्विस भी बेच रहा हूँ। अब आ जाए समझने की बात, इधर आओ। फुल वेबसाइट एसईओ, जरा गिग की प्राइस देखिएगा। $80। नहीं, फुल वेबसाइट एसईओ नहीं, 595 मंथली एसईओ, ठीक है। मंथली एसईओ की, और इसके 10 ऑर्डर दिन की हूँ। कितने कितने डॉलर के हो गए? कितने डॉलर का काम हो गया? है भाई? बसमा उबैद, समझ आई या नहीं मेरी बात? सिर्फ $5,950 की। ओके, नीचे आओ। $195, इसके ऊपर भी आ जाओ। 54 ऑर्डर इन क्यू। ओके, 200 ऑर्डर, $200, एक ऑर्डर इन क्यू। $395, 7 ऑर्डर इन क्यू। नाउ नाउ यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि ये वाली सर्विस, ये वाला काम, ये जो हमने एसईओ कीवर्ड रिसर्च का किया है, क्या आपको जो 300-400 डॉलर वाला क्लाइंट देने में कामयाब हो सकता है या नहीं? रैंक इट, गेट द पीपल ऑन बोर्ड एंड देन गेट बिग वंस। ये आपकी मार्केटिंग स्किल्स हैं आगे फिर, ठीक है। ये जो मैंने सब कुछ आपको रिपोर्ट बना के दी है, ये बेसिकली उसी मार्केटिंग स्किल्स को करके देती है। करती है या नहीं? आप बताएं, पहले ये बताएं कि आप अगर उससे आपके अंदर कुछ फील होती है या इस तरह की आपके अंदर आता है, तो फिर इसका मतलब कि आप कामयाब हो। पहले अपने अपने लिहाज से सोचा करो। मार्केटिंग से जेन में लेके आओ जरा। क्या क्या आपको जब कोई बंदा इस तरह रिपोर्ट बना के दे तो क्या करोगे आप? अब ये जो इजी, यहाँ से 2100 लेके यहाँ पर हम 21 से लेके 35 तक हम कहेंगे इसको मीडियम टू रैंक। इसके लिए हम अलहदा कहानी चलाएंगे, लेकिन फिर भी बात वही होगी, ठीक है। ठीक है, टेक्निक समझ आई आप लोगों को? मजा आया आप लोगों को इस चीज का कि ये जो मीडियम टू रैंक है, हम इसको येलो कर देंगे क्योंकि येलो ही होता है। और ये जो हार्ड टू रैंक है, हम इसको रेड कर देंगे। और इसका ठीक है। अब क्योंकि ये नीचे येलो आ गया, हम इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपको कीवर्ड सर्च आती हो या ना आती हो, क्लाइंट को तो प्रोवाइड कर दोगे ना, या नहीं कर सकते? सच सच बताओ।
जिस बंदे को इस सेशन से पहले कीवर्ड रिसर्च नहीं आती थी वो जरा यहाँ पर 1 प्रेस करे, या कीवर्ड स्किल रिसर्च की स्किल नहीं आती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि आपके 20 लोगों में से आधे लोगों को ये कीवर्ड रिसर्च की इतनी स्किल नहीं आती थी, ठीक है, 11 हो गए। अब मुझे इतना बताओ, ये सेशन तो खत्म हो जाना और 15 मिनट में, क्या इस काबल हो कि आप अपना कीवर्ड रिसर्च का गिग बना सको? अभी मैंने गिग बनाना नहीं सिखाया, गिग बनाने का भी तरीका है, मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको, ठीक है, लेकिन इतना तो कर सकते हो। अली नेम डीजी स्किल्स वाली एसईओ के हिसाब से सिखाई गई होगी, मैं सिखा रहा हूँ आपको बेचने के हिसाब से कि आप गिग बनाओ, ये सर्विस ऑफर करो एंड मेक मनी। हमारा मकसद यहाँ पर पीएचडी नहीं करना है एसईओ में, हमारा मकसद यहाँ पर पैसे कमाना है, ठीक है, जो बेच सकते हो हम आसानी से। व्हाट की एन मीडियम हार्ड टू रैंक ऑफर, भाई मेरे एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, वहां पर ऑफ पेज एसईओ आएगी ना, बैक लिंकिंग। देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पर रिलेट एक, तुमने बात अच्छा किया कि उसको 1000 कीवर्ड्स, अब 1000 एसईओ कीवर्ड्स नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल होता है 1000 एसईओ कीवर्ड्स निकालने जो ये आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे। आप क्या करोगे, 100 एसईओ कीवर्ड्स दोगे, 900 या 800 आपको रिलेटेड कीवर्ड्स दोगे। रिलेटेड कीवर्ड्स में फिर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही होती, उसके लिए फिर आपको एक और मैं टूल बता देता हूँ, आप वो यूज कर सकते हैं, एलएससी ग्राफ, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। उसके अंदर कीवर्ड डालो, ठीक है, और कीवर्ड डालने के बाद उसके अंदर जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो ढूंढते जाओ, ठीक है। मोहम्मद वो जो है वो अब एक्सटेंशन खत्म होगी ना, वो बेसिकली वो जो मैंने कीवर्ड रिसर्च बताई है ना फारूक, वो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च है विद रिलेटेड टू एसईओ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो, ठीक है, तब हम वो उस कीवर्ड रिसर्च को उस अंदाज से देखेंगे। उसके लिए वो जो एक्सटेंशन थी वो ये हमने यूज की थी, कीवर्ड एवरीवेयर। यहाँ तक फरूक की बात है, फरूक ने जो बात की है वो बड़ी मजे की बात है। वो आप अगर मजीद एसईओ सीखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर अब कौन यूज करता है यार, किस जमाने की बात है। आप क्या करो कि आपने जाकर यहाँ पर लिखना है आई एम एससीओ क्लब पाकिस्तान, ठीक है, और अगर आप सिर्फ एससीओ से रिलेटेड, ठीक है, देखना चाहते हो, एससीओ के जाओ और इसकी प्ले लिस्ट में चले जाओ, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको ये एससीओ का एक कोर्स है, ये देख लो, ठीक है, ये आपको ज्यादा डिटेल में फिर एससीओ सिखाएगा, क्योंकि मैं एक सेशन में इतना सारा कोर्स कवर नहीं कर सकता, ये तो बकायदा 8 घंटे का पूरा सेशन है। हाँ फारूक, वो जो है कीवर्ड रिसर्च है ना, वो वाली जो कीवर्ड सर्च, इसके अंदर जो तुम देख रहे हो इसमें तो पूरा सेशन ही कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप जो है ना कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जाके देखो कीवर्ड को, क्योंकि उसमें बड़े एंगल से देखा गया कीवर्ड रिसर्च को। कीवर्ड शीटर मैंने नहीं यूज किया, मेरा ख्याल है मैंने नहीं यूज किया कीवर्ड शीटर, सुना है मैंने, देख लेते हैं फिर। एलएससी ग्राफ को क्या हुआ, बंद हो गई? यार कोई निकली तो थी, एक और प्लगइन निकली थी कीवर्ड एवरीवेयर के अल्टरनेटिव का, मैं देख के बताऊंगा, मुझे याद नहीं। खुरम कितनी ओल्ड है? हाँ अगर कोई मिला तो बता दो। अच्छा कीवर्ड शीटर भी नहीं ओपन हो रहा। ये जो कीवर्ड रिसर्च है, देखो दो चीजों को आपने डिफरेंशिएट रखना है। एक एसईओ वो है जो आप अपनी वेबसाइट के लिए करते हो, और एक एसईओ वो है जो अपने क्लाइंट के एज ए सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है। अपनी वेबसाइट की जब आप एसईओ कर रहे हो आप एनी लेवल तक जा सकते हो, ठीक है, और आप अपने क्लाइंट की जो एसईओ करके कर दोगे, या आप उस क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे, आप सिर्फ उसी लेवल पे जाओगे जिस लेवल का आपको पैसा मिल रहा है।
बात मेरी समझे ना, अगर क्लाइंट आपको $5 की दे रहे हो तो ये $5 में ये सब कुछ प्रोवाइड करना है, इज दैट एनफ? ये बहुत है, एनफ। ठीक है। अगर मुझसे कीवर्ड रिसर्च की बात करो तो मैं इन सारे कीवर्ड्स को, फिर हर कीवर्ड को डिफरेंट एंगल से देखूंगा। मैं इन कीवर्ड को टाइप करके टॉप 10 में भी देखूंगा, टॉप 10 की साइट्स है, उन साइट्स का अब मैं DAPA वगैरह भी चेक करूंगा, TF CF भी चेक करूंगा, ओल्ड हिस्ट्री भी चेक करूंगा। ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं कोई कीवर्ड फाइनल करूंगा। ठीक है, वो मोस्टली मेरा अपना काम होगा, या मैं उसको फुल टाइम SEO कर रहा हूँ। ठीक है, किसी वो देखना और है। फाइवर पे हम क्या बेच रहे हैं, एक $5 की सर्विस। मेरी बात समझे हो या नहीं? गूगल ट्रेंड्स के नॉर्मली जो कीवर्ड्स निकाले जाते हैं उबैद, वो बेसिकली गूगल ऐड के लिए निकाले जाते हैं, या गूगल ऐड, उसका गूगल ऐड रन करने के लिए निकाले जाते हैं। वो बेसिकली मैं तो नहीं निकालता, कभी निकाले ही नहीं मैंने गूगल। आप वो तो सिंपली हम ये चेक कर देते हैं कि किसी कीवर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है, कंपटीशन ही उस पर चेक होता है। टॉप रेटेड सेलर को देखने क्या मतलब? देखो मेरी बात सुनो, कंपटीशन देखने के लिए कोई मतलब नहीं उसका मैं निकालता। जब हम टॉप रेटेड सेलर किसी भी निश में निकालते हैं ना, लाइक ग्राफिक एंड डिजाइन में, लोगो डिजाइन, उसका एक वो निश की हॉटनेस को चेक करने के लिए निकाले जाते हैं। ठीक है, लाइक मैं ये इसको कॉपी करता हूँ और मैं इस निश में अगर काम करना चाहता हूँ, यानी कि लोगो डिजाइन में, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार इस निश में इतना पैसा है भी या नहीं। वो तो उसकी एक क्लियरली निशानी ये होती है कि जब आप इस तरह देखते हो तो आपको 222 टॉप रेटेड सेलर नजर आते हैं। 222 का मतलब ये है कि इन लोगों ने मिनिमम $20,000 कमाया हुआ है। तो $20,000 को जब मैं 222 से मतलब उसको जरूर देता हूँ, तो वो कोई $4 लाख बन रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये मुझे जो 4 लाख या 40 लाख बन रहे होते हैं, इससे नहीं, देखो, लेवल 1 और लेवल 2 को कब देखना होता है? ठीक है, देखना होता है, मैं अभी आ जाता हूँ। ये तो एक वो निश है जिसमें बहुत ज्यादा है। लेवल 1 और लेवल 2 को आप जब देखते हो, लाइक मैं कहता हूँ, कोई मैं ऐसी निश उठाता हूँ जो बहुत कम हो, लाइक वेक्टर ट्रेसिंग। अब इसमें भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। 7 टॉप लेवल, अब जहाँ पर टॉप रेटेड सेलर कम हो गए हैं, ठीक है, बाज निश में आपको टॉप रेटेड सेलर एक मिलेगा। ठीक है, और बाज निश में ये होगा कि आपको मिलेगा ही नहीं टॉप रेटेड सेलर। इट डजंट मीन कि आप लेवल 2 और लेवल 1 को इग्नोर कर दो। तब फिर हम लेवल 2 और लेवल 1 को भी देखते हैं। ठीक है, इट्स इट डिपेंड्स। अगर टॉप रेटेड 20-22 निकल आए तो फिर आपने लेवल 1 और लेवल 2 को देखने की, बेशक 20, 30, 40 से ऊपर निकल आए तो समझ लो कि वो निश हॉट है। 100 से ऊपर निकल आए, और 100 ही नहीं निकलते बाज का। ठीक है खुरो, जिस निश में टॉप रेटेड और लेवल 2 कम होने, इसका कंपटीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका बेसिकली इसका ताल्लुक ये टॉप रेट और लेवल 1 और लेवल 2 का ये देखना कि उस निश में पैसा कितना है। ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया अली? नहीं, टॉपिक ये था कि हमने एक एसईओ की स्किल सीखनी है जो हमने सीख ली है, जिसकी बेस के ऊपर अब हम अपना नेक्स्ट नेक्स्ट जो टाइम होगा उस पर हम गिग रिसर्च करके हम गिग बनाएंगे, प्रोफाइल एंड गिग रिसर्च करेंगे। ठीक है, स्किल हमारे पास आ गई है। स्किल क्या है कि हमने एक कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, और उस कीवर्ड रिसर्च के बेस के ऊपर हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, आप लोगों के जिम्मे में काम क्या लगा रहा हूँ, काम ये है कि आप लोगों ने जाना है विकी हाउ के ऊपर। विकी हाउ के विकी हाउ के ऊपर जाना है। विकी हाउ के ऊपर आपको बहुत सारी निशेज नजर आ जाएंगी। ये देखिए, कैटेगरीज नजर आ रही हैं। इनके अंदर जाके आपने लाइक फिनेंस एंड बिजनेस में भी जाना है। फर्ज करें फिनेंस एंड बिजनेस से किसी में जाना है अपनी मर्जी की, उसके अंदर भी आपको हजारों नजर आ जाएंगी। ये देख रहे हो, 100 के हिसाब से। सो व्हाट यू गाइस आर डूइंग, अपनी मर्जी की कोई ना कोई आपने मेन निश उठानी है यहाँ से, इनमें से, और उसके बाद किसी निश के अंदर जाके, किसी भी निश के अंदर जाके उसमें से कोई सब निश उठानी है। और उस, या इवन आपको यहाँ से लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करते और आपने कोई 100 कीवर्ड रेडी करने हैं। ठीक है,
जो है किसी ना किसी सर्टन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही होंगी। लिख सकते हैं, लेकिन आप इसी को सेम कर सकते। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लिख दो ना, दिस इज अ बिट टफ कीवर्ड टू रैंक ऑन गूगल एंड टेक सम टाइम टू रैंक। ठीक है, विद द मीडियम लेवल एसईओ, मतलब जिसमें वहां इजी बोला था, यहाँ पर मीडियम लेवल एसईओ एंड प्रॉपर ऑन पेज ऐसे। ठीक है, यू कैन डू, यू कैन हायर समबडी, इसमें यू कैन डू दिस वर्क योरसेल्फ ना लिखो, यू कैन हायर मी टू डू दिस वर्क, बस समझ रहे हो ना। जी हर चीज के लिए होती है यूसुफ, ऑफ पेज ऑन पेज हर एक चीज के लिए होती है। क्रोम रिफ्रेशर का मैं नहीं यूज करता, मैं कोई भी रिफ्रेशर प्लगइन आप सजेस्ट नहीं करता। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि हाँ, अगर आपने रिफ्रेशर यूज करना है, मुझे किसी ने बताया भी था, शायद आप लोगों में से ही बताया था, और रिफ्रेशर आप इधर यूज कर सकते हो। आप स्विच टू सेलिंग पे जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप एनालिटिक का पेज जाओ और इस पेज के ऊपर रिफ्रेशर लगा दो, इससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, बात समझ गए हो? जी बन सकते हैं, अभी हमने बनाने नहीं। अंडर सेम क्राइटेरिया, देखो ये जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया है, किधर क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी कर सकता है उबैर। ये 35 से 45 पे भी जा सकता है, ये 1000 से 400 पे भी जा सकता है। ये एनालिटिक पेज है, ये पेज आप रिफ्रेश करवाते रहोगे उस प्लगइन के अंदर जो रिफ्रेशर है। मुझे एग्जैक्टली कोई प्लगइन मैं आजकल रिफ्रेशर यूज ही नहीं कभी की, इसलिए आजकल कभी नहीं की, इसलिए मैं आजकल कोई भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आपने रिफ्रेशर लगाना है तो वो इस पेज पे लगाना है, ये एनालिटिक्स के पेज के ऊपर, ये जो यूआरएल आ रहा है ना, सेलर एनालिटिक्स डैशबोर्ड। गूगल से कनेक्ट करना चाहिए, हाँ जी करना, ईमेल के थ्रू बनाना चाहिए। जब अकाउंट बनाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। जी वॉल्यूम क्लाइंट तो नहीं बताता, वह वो क्लाइंट बाज का तो आपको कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, फिर सब कुछ ढूंढना खुद पड़ता है। वो तो ये कहता है कि यार मैं इस निश में काम करना चाहता हूँ, मैं वेडिंग निश में काम करना चाहता हूँ, मुझे इस वेडिंग से रिलेटेड वेबसाइट बना। हाँ, जब गिग हम बनाएंगे, जब हम प्रोफाइल बनाएंगे, तब हम ये सारी चीजें देखेंगे। एलएसआई से कीवर्ड रिसर्च सिखाते हैं, एलएसआई क्या मतलब? एलएसआई ग्राफ, ये ओपन नहीं हो रही वेबसाइट। देखो मुश्किल नहीं, आप ये कीवर्ड डालते हो, वो नए कीवर्ड निकालता जाता है, आप कॉपी पेस्ट करते जाते हो बस। उससे कीवर्ड सर्च नहीं होती मुनव्वर, उससे हम रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल रहे होते हैं, जिनके साथ हमने ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना होता। ये क्राइटेरिया हम नहीं लगाते, ये क्राइटेरिया के लिए उबर सजेस्ट है। और फर्ज करें हम कहते हैं 1000 कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनमें से 100 एसईओ कीवर्ड्स होंगे और 800 कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे। लोअर ऑफिस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। बेस्ट टाइम टू ऑनलाइन फॉर फाइवर, ये बस बेस्ट टाइम है, 11 बजे शुरू हो जाता है, सुबह 6 बजे तक जागो। ओके गाइस, आज हम इधर क्लोज कर रहे हैं। होपफुली आपको आज फायदा हुआ होगा, तो आपका फीडबैक बताएगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये देखो ना, यहाँ पर आप एक नई शीट बनाओगे। ठीक, यहाँ यहाँ पर आप लिखोगे रीनेम उबर सजेस्ट को, तो
ठीक है। क्राइटेरिया कैसे वेरी करेंगे? इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता यूसुफ, रिलेटेड कीवर्ड्स में। क्राइटेरिया एसईओ कीवर्ड्स पे अप्लाई होते हैं। मतलब अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, पहले से ग्राफ कहीं ओपन हो जाता तो ठीक है, लेकिन नहीं होता तो हम कीवर्ड सर्च सवालों। मैं वो कोई टूल देख रहा था जहाँ से लाइक द हॉट। मतलब यहाँ पर हम वेट लॉस ही देते हैं ना। अब ये देखना कीवर्ड सर्च, ये कीवर्ड निकाल के देगा। ये देखें, ये उसने कितने कीवर्ड्स आपको निकाल दिए, ये बता भी रहा है रिजल्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें बता रहा है। अब आई डोंट नो कि इसको डाउनलोड करने का, हाँ एक्सपोर्ट टू सीएसवी। कुछ भी नहीं है, 26 कीवर्ड निकाले। लेकिन इस तरह आप मजीद कीवर्ड निकाल सकते हैं। कोई टूल एलएसए ग्राफ तो हजारों कीवर्ड निकाल देता था। पता नहीं ये कौन सा कीवर्ड हमें, कौन सा टूल है ये वाला द होथ, मैं तो वैसे ही गूगल से उठाया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब आप इस तरह का काम करो तो एलएस कुछ आपको ऐसे टूल भी मिल जाते हैं जो सिर्फ कीवर्ड्स निकाल के देते हैं, जिनके साथ जिनके ऊपर हम ये क्राइटेरिया नहीं लगाते। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, वो रिलेटेड कीवर्ड्स हम इधर लगाएंगे, ठीक है, ये इस जगह पे रिलेटेड कीवर्ड्स डालें। एलएसए ग्राफ होता है जो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल देता है। अब वो मेरे नहीं चल रहा है इस वक्त, मैं देख लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको निकाल लें। लेकिन हमारे जो मेन कीवर्ड्स होंगे वो इस शीट में होंगे, जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो इसमें होंगे। हाँ मेरा ही बनाया हुआ है अली नेम, और किसका होना। मैं नए सिरे से बनाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। वो मेरा पुराना ही एक ट्रेनिंग है, उसको मैंने अपलोड की हुई है, जाओ देख लो जाओ। ठीक है। फीडबैक आप लोगों का, आप लोग कितने लोग बैठे हैं? 20 लोग बैठे हैं। अब आप लोगों का फीडबैक आना चाहिए। फीडबैक मैं मस्ट करता होता हूँ। जो लोग जो वेबिनार रिप्ले में देखें उनके लिए मस्ट है कि यार फीडबैक, हर सेशन की पोस्ट का फीडबैक आना चाहिए। और ये देखें, ये फीडबैक पोस्टों अगर आपको नहीं मिल रही तो हर सेशन का फीडबैक पोस्ट का लिंक इधर होगा। ये मैं इस चीज को मॉनिटर करूंगा, ठीक है। और ये इस फीडबैक के अंदर आप देख सकते हो कि तकरीबन इस फीडबैक पोस्ट, नहीं ये शेड्यूल की प्रिंट हुई है, ठीक। अच्छा ये शेड्यूल है, लेकिन खैर मैं फीडबैक पोस्ट लगा देता हूँ सारी देर, थोड़ी देर में, ठीक है। तो उस फीडबैक पोस्ट में आप लोगों, सब लोगों का फीडबैक आना चाहिए, ठीक है। लाइक कहाँ है? और आपको ये देखें, लाइक इसके ऊपर 21 कमेंट्स आए।
और आप लोगों को जब कोई इशू आए तो यार ग्रुप में क्वेश्चन किया करें। आप लोग अक्सर मुझे ना इधर फेसबुक पे कर रहे होते हैं, तो मैं फेसबुक पीएम अक्सर नहीं चेक कर पा रहा होता। तो बेहतर यही होता है कि इधर ग्रुप में आप कोई फीडबैक, इधर ग्रुप में क्वेश्चन करें तो इधर आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं। देखो मैं बेसिकली दो स्किल्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर ज्यादा, मुझे जारी बात है कि मैं हर स्किल सिखाने से तो रहा, तो दो स्किल्स आपको, एक स्किल और सिखाऊंगा, या मे बी 3 स्किल्स मैक्सिमम हो जाए। लाइक ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं, और एसईओ का कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। शायद कोई एक सेशन में हल्का सा मैं बैकलिंक्स का भी बता दूं। बस ये इंशाल्लाह मैं 2-3 इस तरह के, यार बेसिकली मेरा मकसद है कि आप एटलीस्ट 5 गिग्स बना सको। हमने प्रोफाइल पे गिग तब बनाने जब हमारे 5 गिग रेडी हों, ठीक है। और 5 गिग हम इकट्ठे डालेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। जी इंशाल्लाह बैकलिंक्स का भी मैं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि वो कैसे आप सेल कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मेरा मकसद आप लोगों के साथ क्या है कि एटलीस्ट यार आप अपने गिग्स बनाओ, और उनको गिग्स तो कोई डाल सको ना। फाइवर की प्रोफाइल आपकी खाली नहीं होनी चाहिए। किसी का एक गिग होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप जब अपने गिग्स डालो तो 4-5 गिग्स तो बनाओ। देखो दुकान खोलेंगे तो उसके अंदर चीजें रखनी जरूरी होती है ना। कोई आइटम्स होगी तो वो चलाएंगे ना, पहले आइटम वगैरह तो, आइटम्स का बंदोबस्त तो कर लेना। अभी देखो मेरा लाहौर का ऑफिस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अभी मैंने जगह ली है, तो उसके अंदर चेयर्स भी रखेंगे, उसके अंदर टेबल्स भी रखेंगे, उसके अंदर मुझे प्रोजेक्टर भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें होंगी तो मैं आगे फिर उसकी मार्केटिंग कर सकूंगा ना। तो पहले वो काम हो रहा, फिर अगले काम हो रहे होते हैं। असाइनमेंट क्या है असाइनमेंट? यूसुफ आप क्या करोगे, आपने कुछ कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर इस तरह के ये शीट भी, मैं फाइल भी आप लोगों की अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह की एक फाइल रेडी करके आपने ग्रुप में अपलोड करनी है, ठीक। फरुख मुझे नहीं आइडिया, मैं मेरी एक बात सुनो। जब मैं पहले जो सेशन करता होता हूँ ना, वो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने कभी आज तक सेशन के लिए ना तो मैंने वो किया, क्या नाम है, कोई प्रिपरेशन करता होता हूँ। मुझे पता है कि मैंने टॉपिक का पता होता है, मैंने उस टॉपिक के हिसाब से करवाना होता है, ठीक है। अभी भी ये जो सेशन है, ये FC 1 से टोटली डिफरेंट भी हो सकता है जो मैंने पिछला कराया हो, ठीक है। मजे से मुराद अगर उसमें जुगतें होती थी या शुगल होता था, हाँ ये है कि शुगल मैं काफी हद तक कम कर चुका हूँ, पुरानी वीडियोस में तो बहुत होगा। बाकी कोशिश यही होती है कि टू द टॉपिक चला जाए, ठीक है। वरना मैं आपसे अगर हालात चलात पूछने शुरू कर दूं, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो अपने मेंबर से 15-15 मिनट बस बातें ही करते रहते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के पास भी कोई आधा घंटा, घंटे के अंदर अंदर या घंटे डेढ़ के अंदर आपको मैं बेसिकली कुछ चीज सिखा दूं जो आपके फायदे में आए, ठीक है? बातें तो होती रहती हैं यार। जब आप लोग माशाल्लाह अर्निंग करोगे तो फिर सारी उम्र बातें ही होती हैं, ठीक। पहले सीख लें। हाँ बनिस्बत वो जो शुगर मेला या जुगते हैं वो जरा कम कर देंगे, ठीक। बाकी हर 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 कोर्स का, हर ट्रेनिंग का एक स्कोप होता है। हम उस स्कोप के अंदर रह के सारा काम करना होता है। लाइक इस ट्रेनिंग का स्कोप क्या है? इट्स अ वेरी लिमिटेड थिंग्स हैं इसके अंदर। और लिमिटेड थिंग्स इस तरह की हैं कि आप वो चीजें सीख लो, सीख के आप फाइवर के ऊपर कुछ सेल करने के काबिल हो जाओ ना। दैट्स द स्कोप ऑफ दिस ट्रेनिंग, ठीक है। होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड इट। चलो गाइस, ओके, ठीक है। हाँ ये मैं शेयर कर देता हूँ, ओके गाइस। ये जो अभी प्रिपेयर की है ना, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, लाइक इसको सेव कर लेते हैं। ओके मैंने इसको सेव कर लिया, और इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैं अपलोड भी कर देता हूँ, फाइल्स में जाकर ना, फाइल्स में। ओहो, क्रिएट नहीं करना था।
ये फाइल भी मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। अब जैसे ही वो रिप्ले आएगा तो आप रिप्ले भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप ये शीट के हिसाब से उसको देख लीजिए। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। फीडबैक जरूर आप जो है ना लीव कर दीजिए।